नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के थाना सदर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल के ही एक गांव मोहद्दीनपुर के कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है वाल्मीकि समुदाय से, जिसमें इन लोगों का गंभीर आरोप है कि गांव के जो सरपंच है उन्होंने पहले मंदिर बनाने के लिए इन्हें ज़मीन दी थी, लेकिन अब इन्हें ये कहा जा रहा है कि पहले मुझे चुनाव में जितवाइए, उसके बाद जो मंदिर है वो बनने दिया जाएगा। और इसी को लेकर कुछ लोग जो मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर करवा रहे थे उन्हें आज पुलिस उठाकर ले आई। लोगों का आरोप ये है कि हमें कहा गया था कि सरपंच थाने में ही बैठा हुआ और वहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमें गुमराह किया जा रहा है। किसी तरह का कोई यानी कि साथ प्रशासन से हमें नहीं मिल रहा। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्यों आप इतनी तादाद में आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मेरा नाम आकाश सिरसवाल, भगवान वाल्मीकि यूथ ब्रिगेड प्रेसिडेंट से। गांव मोहद्दीनपुर के अंदर 90 साल पे गांव के सरपंच राम सिंह ने गांव के लोगों को 70-80 साल बाद कुछ ऐसा मौका मिला था वाल्मीकि समाज को कि वो अपना मंदिर या भवन वहाँ बना सके। तो राम सिंह ने इन्हें ज़मीन दी, वहाँ पे अपने हाथ से ही वहाँ पे भूमि पूजन किया और अपने हाथ से वाल्मीकि जी का झंडा लगाया। सारे काम उन्होंने खुद अपने आप करे। वहाँ सत्संग और भंडारा हुआ, गाँव के लोगों ने उनका धन्यवाद भी करा। तो उसके बाद जब गांव के लोगों ने उनसे कहा कि सर हमें लिखित में एक रेजुलेशन दे दो और फिर हम अपने यहाँ पे मंदिर निर्माण कार्य शुरू करेंगे, तो इन्हें काफ़ी दिनों तक घुमा के रखा गया, इन्हें मौका नहीं दिया किसी चीज़ का। तो फिर ये लोग इकट्ठे होकर करनाल हमारे पास आए, तो हमने सरपंच के आगे अपनी बात रखी। सरपंच दिन पर दिन हमारे पास करनाल आके मीटिंगें करता रहा, बातचीत करता रहा। तो हमने उससे अपनी बात रखी कि तू रेजुलेशन दे इनको, ये अपना निर्माण कार्य चालू करें। तो अब बात इस मौके पे आ गई है कि पूरे हरियाणा के अंदर इस बात का उनखंड हो गया है कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि मंदिर कब बनेगा। कि काफ़ी सालों से माना कोई भवन है, 750 गज में वाल्मीकि समाज की ज़मीन दी है, सरपंच ने अपने हाथों से झंडा लगाया है। तो अब सरपंच घुमा रहा है कि कोई रास्ता नहीं दे रहा आगे। तो अब हमने जाके समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर माँ वाल्मीकि भगवान की नींव रख दी मंदिर बनाने के लिए। तो उन्होंने सदर थाने से हमारे पास PCR भेजी है। 4-5 लोगों के हमारे नाम है कि लोग वहाँ पे नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। तो ये नाजायज़ तो कोई नहीं है, करवाने वाला सरपंच है। सारे काम पूरे पंचायत मेंबर था, पूरा गांव था वहाँ पे जब ये काम हुआ था। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पर आरोप लग रहे हैं और समाज को भड़काने का काम कर रहा है सरपंच कि वाल्मीकि समाज को पूरे हरियाणा में बात फैल चुकी है। अब कल को लोग इकट्ठा होंगे, पूछेंगे कि मंदिर कब बनेगा, धरने प्रदर्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान होगा, हमारे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा इस चीज़ का। तो सरपंच को हम SHO साहब से भी हमने अपील करी है, सरपंच साहब के, और एक सुभाष चंद्र जी इनके पंचायत सेक्रेटरी है, जिन्होंने आगे हमें धमकी भी दी है कि वाल्मीकि समाज के झंडे को मैं उखाड़ दूंगा, तुमने किससे पूछ के यहाँ झंडा लगाया है और ये बंद करो काम यहाँ से, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। और हमारे समाज की लेडीज़ ने जब उससे बात करी तो इन्हें गलत गाली गलौज भी किया, इनके साथ इनके बदतमीजी से भी बात की है। तो सुबह भी वो मौके पर आके हमसे भी थोड़ा अकड़ में बात करके गया। तो हम यहाँ थाने में पहुँचे हैं। अब SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि 4 बजे से राम सिंह सरपंच आएगा, तो मीटिंग करके उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्या कह के बुलाया गया था आपको? हमें क्या कि अब जब वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ था नींव रखने का, तो वहाँ पे पुलिस आई है कि आप वहाँ थाने में चलो, 4 लोग जिन के नाम थे कि वहाँ बैठ के हम बात करेंगे। तो ये सही कहीं ना कहीं ये निशान है कि इन लोगों के पर्चे दर्ज करे जाए, समाज आराम से बैठ जाए, डर जाए। तो डरने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। समाज का मंदिर है, समाज की चीज़ है, तो मंदिर तो वहाँ बनेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, बनेगा ही। और मामला ये है कि पहले ये कहा गया था, सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि आपको ज़मीन दी जाएगी। 750 गज ज़मीन इनको आश्वासन भी दिया और बता रहे हैं कि नींव पत्थर भी वहाँ पर सरपंच ने खुद रखा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सरपंच है वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इनके आरोप है। हालांकि सरपंच इस समय मौके पर नहीं है, उनका जो पक्ष है वो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर वो अपना पक्ष देना चाहेंगे वो भी सुनेंगे। माता जी, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो, बड़े गुस्से में बोल रहे थे, क्या बात होगी? बस इस मंदिर के मारे पहुंचे गुस्से में। अच्छा, जहीं थे भाई हम गए ना, बदतमीजी से बात करी भी, सरपंच वहीं मिलेगा थाने में बैठा और हम वहाँ आओ, 4 लड़कियों का नाम लिया भी, जबरदस्ती कर रहे काम। और चंचल राणे ने सरपंच ने झंडा गाड़ दिया भाई, हम ना कहे अपने हाथ से पाड़ दो, हम छोड़ देंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? बिमला। आपकी क्या दिक्कत है जी? हमने भी यही दिक्कत आ जी। हमने हाथ जोड़ का जंग मांगी थी, राम सिंह सरपंच पते और हमारा 80 साल 85 साल ही राजनीति कर दोनों हो गई। हमारा मौका आया था, ये भी ये पंगे लगे हमारे पते झूठो बका का अक्तम न जंगा दे देंगे, ये मुकर गया और झूठ बोले। अक्सर पते यहाँ बैठा सच्चों के अलावा, और ये पुलिस वाले न्यू बोले अक चलो वहाँ, आगा गड्डी मारी और पीछे निकली। हमारा मसाला तैयार हो। क्या नाम है आपका? बाला। कौन से गांव से? मोदी पड़ते।
ये भी वहीं से है और सीधे तौर पर कहा ये जा रहा है कि जब ये कहा गया था कि मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी तो अब मुकर क्यों रहे हैं आकाश, ये मुकर क्यों रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको? अब तो चुनाव थे, अब तो उनको यानी कि पहले जब उन्होंने ज़मीन दे दी थी, अगर अब भी वो सब कुछ यथास्थिति बनी रहती तो उनको कम से कम नुकसान ना होता इस बात। देखो जी, कहीं ना कहीं ये जातिवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे समाज की जनसंख्या उस गांव में कम है, तो क्या पता ये लोग चाहते ना हो कि ये भी अपना भवन या कोई मंदिर बनाए, क्या पता इसके पीछे कुछ ऐसी बात हो। और सरपंच जी भी कुछ अपनी बात बता नहीं पाए, उनके ऊपर भी क्या दबाव है क्या नहीं है। उन्होंने खुशी में ज़मीन तो दे दी, अब मंदिर बनाने से मना कर रहे हैं समाज को, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ जोर लग रहा है। राजनीतिक दबाव हो सकता हाँ, हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, या उनके जो उनके समाज के लोग हैं, क्या पता उनका दबाव हो वहाँ पे कि इन लोगों को मंदिर में बनाए। आप उसी गाँव से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, आज से 1.5 महीने पहला मोहद्दीनपुर के सरपंच ने वहाँ पे 750 का ज़मीन दी थी, और ज़मीन देने के बाद अपने हाथ से तो सर वहाँ पे झंडा गड़वाया था, हवन करवाया था, सब कुछ करवाया था। फोटो वगैरह कुछ है उसके? सब कुछ है सर, फोटो है, वीडियो है, सब कुछ प्रूफ है हमारे पास। उसके बाद सर जब जैसे ये डिक्लेयर होने था, सारा रोड़ा सरपंची को हो रहा है। अब से मतलब हमारे बड़ों ने करी थी, उसके बाद अब जाके ये रिजर्व सीट आई है। 10 साल से लगातार वो सरपंच बनता रहा। अब जाके जब हमारे समाज ने, ऐसी समाज ने, सबने मिलकर अपने भाई राज्यों को खड़ा किया, उसका भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठा रहा है। वो ये कह रहा है क्योंकि वो राजपूत समाज से है, और अब उसने, उसकी जो वाइफ है 80 कैटेगरी की है, वह कह रहा है कि मेरे को ही मौका मिलना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा जी कोई बात नहीं, आप लड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मंदिर का मुद्दा है, इसको तो चलने दो। तो वो ये कह रहा है आप 1.5 महीने तक इसको रोक दो, जैसे सरपंच का इलेक्शन होएगा ना तो मैं आप लोगों को ये ज़मीन दे दूंगा। उसका कहने का मतलब सर ये है कि अपने सरपंच को इसको बैठाओ, सारा समर्थन मेरे को दो। मतलब जातिवाद का तो पूरा उन्हें खेल खंडा रहेगा सर जी सबसे। और उसके बाद 2-4 मीटिंग भी करी उसने, मगर सर ऐसे ना करो, हमारा सामान पड़ा है, बजरी पड़ी, रेता पड़ा, सीमेंट पड़ा, सब कुछ वहाँ पे पड़ा, ऐसा ना करो, हमारा एक पैसे जोड़ के वहाँ सामान इकट्ठा किया। वो उसने बोला 3-4 दिन का टाइम दो। 3-4 दिन के बाद सर हमने फ़ोन किया, उसके बाद फिर उसका ये बताओ। अब 16 तारीख के बाद ये कार्रवाई जो सरपंच के बस्ते से प्रशासन के हाथ में चले गए, उसके बाद उसने 8 खड़ा कर लिए। सेक्रेटरी को कल वहाँ भेज दिया, वो बोला कि भाई मैं यहाँ की कार्रवाई करूँगा। अब जो भी कल आके उन्होंने बदतमीजी के महिलाओं के साथ झंडे को पाड़ने की कोशिश करी सर, तो हमने उसको ये बोला ऐसे अगर आपने करनी है ना बात तो मिल के बैठ के बात कर लो। चले गए सर जी वो वहाँ से। फिर आज फिर ऐसे ही हुआ सर, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने हमारे को ये बोला, हमारी महिलाओं का हम उस टाइम मौके पे नहीं थे, उन्होंने ये बोला कि सरपंच वहाँ थाने में बैठा है, आप वहाँ पे आओ, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। यहाँ सच्चो साहब के पास है, थाने में ना तो सरपंच था। सरपंच ने अभी भी ये बात बोली कि मैं 4 बजे आऊँगा, मैं सेमिनार में हूँ। जब पंचायत से सब कुछ खत्म हो गया, सेमिनार किस चीज़ का सर, मतलब अब भी गोलीबाजी कर रहे हैं सर। ये राजनीतिक जो मुद्दा। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी, कौन है सरपंच, कौन है? ये सरपंच है जी राम सिंह, ये चंचल राणा है, जिला परिषद बीजेपी से। हाँ, ये इन्होंने खुद मिलके वहाँ पे झंडा लगवाया है जमीन के ऊपर, और जो भूमि पूजन के सब कार्य करे हैं, वहाँ भंडारा भी चला है, हवन भी हुआ है, सारे काम हुए हैं। और अब ये लोग समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा तगड़ा जोड़ है इसके पीछे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो भूमि पूजन है वो किया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि सरपंच खुद मौके पर मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद है। भूमि पूजन में जो झंडा है वो भी वहाँ पर लगाया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला बनता जा रहा है कि कहा यह जा रहा है, कुछ ऐसी बात हुई है कि पहले चुनाव जितवाओ फिर से जमीन अलॉट करेंगे, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि इनको संभाल लो, मेरा मोहल्ला खराब करो, ये ना करो, वो ना करो, कि मंदिर तो बाद की बातें जब देखेंगे, अभी मेरे को इलेक्शन जितवाओ, कुछ ऐसी बातें रिकॉर्डिंग है हमारे पास उसकी सारी। कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से भी बीच में? प्रशासन और सरकार से ये अपील करते हैं कि वाल्मीकि समाज एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और समझदार समाज है, इनका साथ दे। इन्हें कहीं ना कहीं जो सरपंच घुमाया फिरा है सरपंच के ऊपर, और जो सुभाष चंद्रा सेक्रेटरी है पंचायत का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने हमारे समाज की औरतों के साथ बदतमीजी करी। आगे झंडा, हमारे परमात्मा दयावान जी के बारे में गलत अपशब्द बोले कि झंडा मैं उखाड़ दूंगा, क्या ये झंडा है, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे सबूत है जी हमारे पास। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के थाना सदर से आप देख रहे हैं, जहां पर मोहद्दीनपुर गांव के कुछ लोग पहुंचे हैं, और सीधे आरोप ये है कि राजनीतिक से प्रेरित होकर जो सरपंच है वो कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो हमारा मंदिर है उसका जो काम है वो फिलहाल रुकवा दिया गया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जी जी जी, एक बार जो FIR इनको दी हुई है ना, उसके अंदर हमारे 4 लड़कों के नाम है। वो पढ़े लिखे लड़के हैं, ईमानदार लड़के हैं, समझदार लड़के हैं, और समाज को मतलब कि एक सोशल वर्क है, समाज को उत्थान देने वाले लड़के हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता है कार्रवाई हो जाए। हम प्रशासन से ये अपील करेंगे इसकी पैरवी तक जाए इस केस की, और उसकी अच्छी तरह छानबीन हो, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए। हम ये उनसे अपील। फिलहाल जो ये तस्वीरें वो फिलहाल ज़रूर प्राथमिक तौर पर ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं
कुछ ऐसे कारण बीच में जरूर पनपे हैं जिसकी वजह से जो सरपंच है वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि पहले ज़मीन अलॉट की गई, कहा गया कि ज़मीन आपको दी जाएगी, भूमि पूजन किया गया, झंडा वहाँ पर लगा दिया गया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया गया तो फिर कहा गया कि पहले मुझे फिर से सरपंच बनवाइए, फिर ही यहाँ पर मंदिर बनने दिया जाएगा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, अपनी सहयोगी मैक शर्मा के साथ करनाल के थाना सदर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।